भाई मेरे, मैंने अभी तक डोरेमोन की काफी मिस्टीरियस एपिसोड बनाई है, लेकिन यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये वाली वीडियो पे रिसर्च करते समय मैं काफी डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। आई वॉज टोटली शॉक्ड। इस वीडियो से आपको ऐसे झटके लगने वाले हैं जिसे पहले आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगी कि डोरेमोन रियल में था और नोबिता कोई और नहीं बल्कि फूजिको एफ फूजियो थे। हाँ, मैं जानता हूँ मैं स्टूपिड साउंड कर रहा हूँ, बट बिलीव मी, ये वाली वीडियो आपको भी बिलीव करवा देगी कि डोरेमोन सच में था और नोबिता शायद कोई और नहीं बल्कि फूजिको एफ फूजियो ही थे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने ये है कि अगर इस वीडियो पे हमें 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जो इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस, क्रीपी और हॉरर होगी। तो प्लीज आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिएगा क्योंकि डर वाली फीलिंग जगने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड। 13 अप्रैल 2022, जहां पर जापान एक तरफ अपनी डेली शेड्यूल में बिजी था, लेकिन वही दूसरी तरफ एक ऐसी न्यूज और एक ऐसी पोस्ट जापान में फैलती है कि जिसे जापान कुछ मिनटों के लिए सन्न रह जाता है। और वो पोस्ट किसी और की नहीं बल्कि डोरेमोन से रिलेटेड थी। हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन दो स्क्यूबा ड्राइवर पैसिफिक ओशियन में ड्राइव कर रहे थे। वो लोग पुरानी चीजों की तलाश में गए थे, लेकिन तभी उन दोनों को एक ऐसी शिप दिखाई देती है जो देखने में काफी पुरानी थी। वो लोग उस शिप के पास जाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि हम सब उस शिप के अंदर भी जाएंगे। फैसले के अनुसार वो दोनों शिप के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर एक डॉल पे पड़ती है। वो दोनों उस डॉल के पास जाते हैं और दोस्तों, वो डॉल किसी और की नहीं बल्कि डोरेमोन की थी। लेकिन वो लोग जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करते हैं, वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो डॉल काफी भारी थी। ये सब इंसिडेंट देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आता है कि आगे वो क्या करें। तभी वो लोग अपने सीनियर को बोलते हैं कि हमें वहाँ पर एक डॉल मिला है जो काफी भारी है और उसके पास एक जहाज भी मिला है। उनका सीनियर बोलता है कि तुम वहीं पे रहो, मैं अपनी एक टीम वहाँ भेजता हूँ और तुम सब उन दोनों को लैब में ले आना। दोस्तों, वो लोग ऐसा ही करते हैं और वो लोग उस सामान को जापान के टॉप मोस्ट लेबोरेटरी में ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें इस रिसर्च में काफी मिस्टीरियस बातें पता चलती है। 3 दिनों की लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें एक ऐसी बात मालूम पड़ती है जिससे सारा जापान शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, उन्हें मालूम पड़ता है कि ये डॉल इस समुद्र में करीब 450 सालों से पड़ा हुआ है और वो डॉल एक रोबोट है जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि इस रोबोट में जो पार्ट लगी हुई थी वो आज की जनरेशन में तो क्या अगले 100 सालों तक नहीं बन सकती। अब भाई मेरे, यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होती है कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आई। लेकिन इससे भी बड़ी मिस्टीरियस बात ये है कि आखिर इसे बनाया किसने, क्योंकि इस जनरेशन में ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे ये रोबोट बनाई जा सकती है। तो क्या डोरेमोन फ्यूचर से आया था? डोरेमोन के जो क्रिएटर हैं फूजियो एफ फूजी, उन्होंने 1973 में डोरेमोन लिखनी शुरू की, लेकिन 1996 में उनकी मृत्यु होने के कारण इस एनिमेशन को कभी खत्म ही नहीं की गई। हम सब जितने भी एंडिंग देखते हैं वो सब के सब फैनमेड हैं, लेकिन फूजिको 22nd सेंचुरी की सारी डिटेल जो होने वाली है या जो हो चुकी है वो इतनी अच्छी तरीकों से कैसे जानते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने 22nd सेंचुरी की बहुत सारी चीजें अपने कॉमिक में लिख दी थी। और एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपने नोबिता और शिजुका का कैरेक्टर कैसे बनाया, ये कैरेक्टर किससे इंस्पायर है, तो उनका जवाब सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। उन्होंने कहा कि शिजुका और नोबिता का कैरेक्टर मेरी पत्नी और मुझसे इंस्पायर है। और भाई मेरे, बस यहीं पे हमें शक होती है कि नोबिता कोई और नहीं बल्कि फूजियो एफ फूजी ही थे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं बचपन में बहुत कमजोर था और मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं पढ़ाई में कमजोर होने के कारण मैं अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी इंसिडेंट हुई जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। और भाई मेरी, स्टोरी आपको पहले भी कहीं सुनी सुनी लग रही होगी, मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये स्टोरी आपने डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में देखी होगी जो कि एक फैनमेड थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और नोबिता उसे बचाने में अपना सारा कुछ लगा देता है और फाइनली वो उस बैटरी को बना लेता है और डोरेमोन को ठीक कर लेता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में नोबिता एक बड़ा आदमी बन चुका होता है, ठीक वैसे ही जैसे फूजियो बन जाते हैं। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि फूजियो ही नोबिता है।
जो या तो पास्ट में आ गए हैं या फिर डोरेमोन फ्यूचर में आ गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी क्वेश्चन ये उठती है कि आखिर डोरेमोन 450 साल पहले यहाँ पर क्या कर रहा था और वो समुद्र में कैसे मिला। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन कभी भी खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि 1996 में इसके डायरेक्टर के मर जाने के बाद डोरेमोन को ऑफिशियली कभी खत्म ही नहीं की गई। इसीलिए ये मिस्ट्री भी एक मिस्ट्री रह गई। तो भाई मेरे कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि जिस तरह डोरेमोन नोबिता की हेल्प करने के लिए पास्ट में आया था, उसी तरह शायद वो किसी और की हेल्प करने के लिए फ्यूचर में जा रहा होगा और उसी दौरान उसकी टाइम शिप खराब हो गई होगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये मेरी एक थ्योरी है। अब इस पूरे इंसिडेंट में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा, तो आप अपना कमेंट में कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे 500 लाइक दिला दिए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा, जो कि इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस, क्रीपी और हॉरर होगी। अंतिम में मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रीपी, मिस्टीरियस, हॉरर एवरीथिंग यहाँ पे मिलने वाली है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और कहीं नहीं सुनी होगी। तो अगर आप डोरेमोन या कोई भी कार्टून या कोई भी एनिमेशन के सच्चे फैन है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने डोरेमोन पे अभी तक काफी मिस्टीरियस एपिसोड बनाई है, आप उसे जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो और उसे देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। बाय।